आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं, प्रवक्ता हैं। आशुतोष वर्मा जी, कोर्ट का ये फैसला है, बीजेपी को कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? बीजेपी के नेता सवाल कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है एक बार आशुतोष जी की बात हो जाए। आशुतोष जी, नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है कि देश में हम कितनी भी बड़ी घोटाला हो जाए, कितनी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी घोटाले में अगर संलिप्त है तो उस पर कोई आवाज नहीं उठा सकता। उसने कहा कि लोकतंत्र का इसका कोई मतलब नहीं है और वो चीजें कर रही है जो भी उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने जब भी उसके खिलाफ कोई बात उठाई तो उसके वहां सीबीआई, ईडी भेज देती है। विपक्ष कहीं भी करता है, आज इस हद तक आ गई। मुझे लगता है कि शहीद दिवस के दिन जिस तरीके से संविधान का काला दिवस है और बड़ा आश्चर्य लगता है तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है ये ओबीसी समाज पे एक बड़ा झटका है। मुझे लगता है कि ओबीसी या पिछड़ा समाज तब आहत होता है जब उसके आरक्षण से आप खिलवाड़ करते हैं, जब आप 13 पॉइंट रोस्टर ले आते हैं बिना कुछ पूछे, जब आप लेटरल एंट्री में आईएएस की सिलेक्शन कर देते हैं, जब आप यूजीसी में बिना पीएचडी और डॉक्टरेट में आप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब निकाय चुनाव में आप रैबिट सर्वे करके आरक्षण खा जाते हैं, तब पिछड़ा समाज नाराज होता है। इस नीरव मोदी में, इसमें ललित मोदी में कौन पिछड़ा समाज? ये जो पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये 130 करोड़ की जनता देख रही है। मुझे लगता है कि अब पापों का घड़ा बढ़ गया है, समय आ गया है। 2024 का इलेक्शन भी सामने खड़ा है और जनता ने भी अपने आप को तैयार कर लिया है कि किस तरीके से इन देशद्रोहियों जैसे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इतना लाखों करोड़ रुपए इस देश के मिडिल मैन तक चला गया है, आप आवाज तक नहीं उठाने देंगे। ठीक है, और आप संसद में आवाज नहीं उठाने देंगे, माइक बंद कर देंगे। ये खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। जो सबसे ज्यादा मुखर होकर सरकार के खिलाफ आवाज अपनी बुलंद कर रहे थे राहुल गांधी, उन्हीं की आवाज को दबाने का काम नलिन जी आप लोगों ने कर दिया। नहीं, मुझे माफी चाहता हूं, मुझे कुछ कानूनी रूप से आपको कहना पड़ेगा क्योंकि कुछ कानूनी चीज आपके दर्शकों का समझना जरूरी है। विनम्रता से कहूंगा, जो कार्यक्रम में कहा गया है वो करेक्ट पोजीशन नहीं है। देखिए, पहले सब सेक्शन 4 था, सेक्शन 8 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एक एक्ट है, एक संविधान है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सब सेक्शन 4 जो था सेक्शन 8 का, उसमें था कि जब तक कानूनी प्रक्रिया खत्म नहीं होती तब तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। यह चैलेंज हुआ लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसमें सब सेक्शन 4 हट गया। सब सेक्शन 4 जब हट गया तो सब सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट होता है और सब सेक्शन 3 की भाषा बहुत स्पष्ट है, जो एक सेकंड पढ़ लूं। शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। ये मतलब जिस दिन कन्विक्शन हुई 2 साल या उससे ज्यादा, आप डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे। अब सूरत कोर्ट ने उनका इसेंशियली कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ है, उनको बेल और सस्पेंशन दिया अपील के लिए। कन्विक्शन हो गया ना, लेकिन कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ तो मतलब डिस्क्वालिफाइड हो गए। अब आइए आप संविधान पे, जो 102(1)E की बात है। 102(1)E कहता है कि जो आपका किसी कानून अगर होगा तो उसमें होगा। तो ये जो कहा जा रहा है 10 दिन क्यों नहीं रुके, 2 दिन क्यों नहीं रुके, 15 दिन, ये लीगली करेक्ट पोजीशन नहीं है। हां, आपकी इच्छा हो सकती है लेकिन कानून ये नहीं है। ठीक है, अब सीधे अभय दुबे जी आपके पास आते हुए, कानून तो आपका इंतजार करेगा नहीं या फिर नियम कायदे? आप जब तक मन तब तक इंतजार कीजिए। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट अभय दुबे जी आपका। अरे, भारतीय जनता पार्टी पर एक एक पल भारी पड़ रहा था। जिस प्रकार राहुल गांधी जी मुखरता से सदन में और सदन के बाहर कह रहे थे कि संसाधनों की लूट हो रही है। वो पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आप बांग्लादेश जाते हैं और प्रोजेक्ट अडानी जी को क्यों मिल जाता है। श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अपने बयान में कहती पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, भारत सरकार के दबाव में अडानी जी को प्रोजेक्ट दिया। तो इनके लिए तो एक एक पल भारी हो रहा था। ये हर षड्यंत्र वो रच रहे थे कि राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त हो जाए। ये मैं एक लाइन सिर्फ पढ़कर बताता हूं। सीआरपीसी की धारा 202(1) के तहत यदि कोई आरोपी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहता है तो ऐसे मजिस्ट्रेट के लिए सीआरपीसी की धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी करने से पहले या तो खुद मामले की जांच करना है या जांच कराने का निर्देश देना अनिवार्य है। ट्रायल कोर्ट ने